दिसंबर का शुरुआत है और गुलदाउदी में देखिए किस तरीके से कलियां और फूल लग रहे हैं। अगर आप कुछ काम नहीं किए हैं, क्योंकि कुछ काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज़रूरी गुलदाउदी में, और हर स्टेप पे हर तरीके का जो है खाद फर्टिलाइज़र या इसका देख केयर अपनाना पड़ता है। अगर कहें कि इसमें केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, खाने वाला फ्लावर्स नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानती कि इसमें केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आती हैं जो हमारे फल पे, हमारी सब्जियों पे भी बैठती हैं फूलों का रस लेकर, और हमारी मिट्टी भी खराब हो जाती है उससे। मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाता है, उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए मैं केवल ऑर्गेनिक तरीका ही अपनाकर, जो मैंने अपनाया है और जिससे आपको ये इस तरीके के फूल और कलियां दिख रही हैं, फूल के भी साइज बड़े होंगे और कलियां भी अच्छे साइज की जल्दी खिलेंगी, वो हमने जो इसमें यूज किया है वो आप लोगों से शेयर करेंगे फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और इसमें जो मैंने यूज किया है वो आप लोगों से शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, गुलदाउदी में अभी फ्लावर्स आने लगे हैं, कहीं कलियां आ रही हैं, कहीं फूल खिल रहे हैं। और इसमें देखिए अभी दिसंबर में 2-4 काम ऐसे हैं कि ज़रूर कर लेना चाहिए गुलदाउदी में। अब वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी फ्रेंड्स, जो हमने खुद किया है और आपके सामने है कि किस तरीके से कलियां लगी हुई हैं और फूल खिल रहे हैं। अगर आपके पौधे में कलियां लगी हुई हैं, अभी फूल नहीं खिल रहा है, तो अगर ज़रा सा भी लापरवाही करेंगे तो उसमें कलियां खिलने में बहुत टाइम लगती हैं, या कलियां कई बार खिलती भी नहीं हैं। तो ये हम खुद के एक्सपीरियंस से, खुद जो हमने किया है वो आपसे बताएंगे कि जिस तरह से हमारे देखिए किस तरीके से गुलदाउदी में कलियां लगी हुई हैं, अब खिल रहे हैं। तो इसमें 2-4 काम इतने इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो ये, इसमें आप इसकी पत्तियां जो हैं, पीली वाली पत्तियां हैं या जो वेस्ट पत्तियां नीचे की हैं, तो वो पत्तियां हटा दीजिए, जो कि पौधे से लोड कुछ कम हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपके ये फूल की कलियां हैं वो बड़ी साइज की होंगी, फूल भी बड़े साइज के होंगे। और इसके बाद आप अगर सपोर्ट नहीं दिए हैं तो इसमें सपोर्ट दे दीजिए। सपोर्ट दे दीजिए कि फूल जब खिल रहा है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि वजन बढ़ जा रहा है, तो वो नीचे झुकने लग रहा है। मैंने भी सपोर्ट दिया था, लेकिन फूल खिलने के बाद इसमें झुकाव आ गया है। तो ये इतना नाजुक होता है कि ये इसकी डालियां या फूल कलियां काफ़ी टूट जाते हैं। पानी डालो तो बहुत सतर्की से डालना पड़ता है। हमारे यहाँ तो काफ़ी कलियां जो है और डालियां टूट जाती हैं, क्योंकि हम पाइप से पानी नहीं देते हैं, ऐसे देते हैं। तो उससे कई बार या सफाई करो तो उसमें भी लग के इतने नाजुक ये होते हैं, तो थोड़ा सावधानी से अगर सपोर्ट भी लगाना है तो बहुत सावधानी से लगाना होगा। इसके बाद ये काम है कि इसकी जो है ऊपर की मिट्टी थोड़ी गुड़ाई ज़रूर होनी चाहिए। अगर अभी कई जगह हैं, क्योंकि अभी दिसंबर से लेकर मार्च तक गुलदाउदी में फूल आते रहते हैं और लगे भी रहते हैं। तो इसके लिए अगर अभी कलियां कम आई हैं या नहीं लगी हुई हैं, तो उसके लिए तो आप खाद फर्टिलाइज़र अच्छे से अच्छा देंगे, तभी उसमें फूल कलियां लगेंगी। गुड़ाई के साथ आप गुड़ाई करके या थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसमें आप कंपोस्ट खाद और गोबर का खाद दे दीजिए, और नीम की खली मिलाकर उसमें हो सके तो चाय पत्ती और केला के छिलके का पाउडर दे सकते हैं उसके साथ थोड़ा। तो इससे क्या होगा कि कलियां बनने में मदद मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कलियां लगेंगी। इसके पहले वाला काम ये पिंचिंग वाला था फ्रेंड्स, जो पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी था। देखिए मैंने ये सिंगल सिंगल डाली लगाई थी और 3-4 डालियाँ लगाई थी, और वो हमने ये प्लास्टिक के ग्रो बैग में, जो पोला वाला बैग आता है, तो दुकान से हमको फ्री मिल जाता है, उसी में हमने लगाया। और इस तरीके से पिंचिंग कर कर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पौधे का ग्रोथ बना, और जो भी पुरानी पत्तियां नीचे एक्स्ट्रा पत्तियां होती थी उसको हम हटा देते थे। और इस तरह से पिंचिंग कर कर के इसको, इसका देखिए कितना बढ़िया हमारे गुलदाउदी में
कलियां सारी आई हैं और फूल भी लग रहे हैं। तो ये पिंचिंग वाला काम अभी तो करना नहीं है क्योंकि इसका समय जा चुका है। पर इसके बाद अगर ग्रोथ कर रहा है, कलियां कम लगी हुई हैं, तो देखिए ये हमने किचन वेस्ट से खाद बनाया है, यही हमने दिया था और ये गोबर का खाद, और इसमें हमने नीम खली मिला दी थी और कुछ नहीं डाला था और वही दे दिया था। इसके पहले हमने केले के छिलके का पानी और केले के छिलके सूखे हुए थे उसके पाउडर वगैरह दिया था ग्रोथ के टाइम, ये ग्रोथ के लिए हो गया। पर जब इस तरीके की कलियां तैयार हो गई हैं तो इसके बाद आपको इसमें कोई खाद नहीं डालनी है। अगर खाद आप डालते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये ग्रोथ बनाने में लग जाएगा, फिर ये कलियां जल्दी खिलेंगी नहीं, बढ़ेंगी नहीं, फूलेंगी नहीं जल्दी। तो ये दिक्कत है कि पौधा अपना ग्रोथ बनाने में लग जाएगा, हरा भरा करने में लग जाएगा। तो इसलिए अगर इस तरीके की कलियां आई हैं तो इसको खिलना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो इंतजार करते रहते हैं कि हाँ कब ये खिले कब खिले। तो हमको तो बहुत इंतजार रहता है। अभी खिलने लगा है, लेकिन देखेंगे आप कि कितने छोटे ग्रो बैग में लगा हुआ है, पोला की पन्नी है और हमको फ्री में दुकान पे मिल जाता है। तो इस वजह से इसी का ग्रो बैग बनाकर और मैं इसी में लगा देती हूँ। तो यही एक दो कटिंग ऐसे करके और लगाया था, उसी में से कटिंग कर करके मैं लगाती गई और देखिए किस तरीके से पिंचिंग करने से किस तरीके की कलियां आई हैं। अब ये है इस कलियों के लिए, इस फूल के लिए हमने कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया है, एकदम 100% ऑर्गेनिक तरीके से ये सब बनी हुई हैं कलियां। आप कहेंगे कि खाने वाला ये फ्लावर्स नहीं है तो हम इसमें केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानती कि केमिकल्स के यूज करने चाहिए अगर हम नहीं खाते हैं तो। देखिए बहुत सारी तितलियां, बहुत सारी मधुमक्खियां आती हैं जो हमारे फल पे भी बैठती हैं और उस पे फूल पे भी रस ले जाती हैं, उसी के द्वारा उसमें भी केमिकल्स जाता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम फूल खाते नहीं तो क्या है, लेकिन वो मिट्टी हमें फिर यूज में लेनी होती है उस पौधे की। तो आप एक दो बार जो केमिकल्स का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो मिट्टी आपकी उसकी गुणवत्ता चली जाती है, उसमें जो है उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है, मिट्टी आपका खराब हो जाता है, फिर वो उपजाऊ नहीं रह जाता है। इस टाइम देखिए ये जो है फर्टिलाइजर आपको देना बहुत ज़रूरी है कि अगर कलियां खिलानी है तो। ये है सरसों की खली फ्रेंड्स, जो कि हमने 100 ग्राम 1 लीटर में भिगोया था और उसको हम इस टाइम ठंडी है तो 10 से 15 लीटर में आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, और नहीं तो गर्मियों में ये 20 लीटर में डाइल्यूट होता है। तो अभी करीब 15 लीटर में तो आप इसको जरूर 100 ग्राम को डाइल्यूट करिए, 4 दिन 5 दिन रखिए भिगो कर 1 लीटर में, उसके बाद आप 15 से 20 लीटर में आप इसको मिला लीजिए। और फिर ये पौधे में 10 इंच के गमला है, आप आधा लीटर, पौन लीटर, 1 लीटर तक दे सकते हैं, क्योंकि ये पतला हो गया, ज़्यादा पानी में डाइल्यूट हो गया तो ये फिर आपके पौधों को कोई हार्मफुल नहीं करेगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपके फ्लावर्स की कलियां की साइज बढ़ गई हैं और फ्लावर्स भी आने लगे हैं, बहुत जल्दी खिलता है इससे। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये नहीं कि देखने से, आपके सामने है ये कि किस तरीके से इस तरीके की कलियां हुई, उसके बाद हमने दिया और उसका रिजल्ट जो है आपके सामने है कि किस तरीके के फ्लावर्स आने लगे हैं हमारे गुलदाउदी में। तो इस तरीके से आप केमिकल्स का न यूज करके, रह गई बात जब फूल आने लगता है इसमें तो गुलदाउदी में तो कीड़ों का अटैक बहुत होता है, तो कई तरह के। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और उससे नहीं तो आप घर पे अगर फ्री में बनाना चाहते हैं तब भी जो है आप पत्तियों का, आप कनेर की पत्ती ले लीजिए, नीम की पत्ती ले लीजिए, धतूरे का पत्ती ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिर्च और लहसुन, एक जवा लहसुन ले लीजिए और 5-7 मिर्च ले लीजिए, उसको कूट के उसको तुरंत इंस्टेंट बनाना हो तो उसको उबाल लीजिए, उबाल के छान के और 5 से 10 ml एक जो है 1 लीटर पानी में आप उसको मिला लीजिए और आराम से उसको स्प्रे कर दीजिए आप।
और जड़ों में भी डाल सकते हैं उसको और पौधों पे भी स्प्रे कर देंगे। तो चाहे जैसे भी आपके पौधे हों बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आपके होंगे और अच्छे से अच्छा स्वस्थ होगा, अच्छे से अच्छा फ्लावर्स आएँगे, कलियाँ आएँगी, देखेंगे पहले का हमारा और भी साइड में लगाया हुआ है जिसमें अभी कलियाँ बनी हुई हैं, अभी ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आए हैं इसमें। तो इसके लिए तो आप अभी कंपोस्ट खाद, गोबर का खाद दे सकते हैं इसमें। और बाकी इस टाइम अगर बड़ी कलियाँ हो गई हैं, उसके लिए आपको कोई खाद नहीं देना है। उसके लिए केवल आप वही सरसों की खली का ही इस्तेमाल करिए और किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करिए। अगर बहुत वो है आपके पास तो केले के छिलके का पानी दे सकते हैं, पका केला हो उसका छिलके का पानी, कच्चा केले का छिलके का पानी डिब्बे में रख दीजिए 2-3 दिन और जब उसका पानी उसमें बन जाता है 2-3 दिन बाद उसके अर्क उसमें आ जाते हैं तो आप छान के और पानी जो देते हैं उसके साथ डाइल्यूट करके इसमें दे दीजिए। तो भी ये कलियों को जो है बड़ा बनाता है, मजबूत बनाता है और खिलने में मदद करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि घरेलू चीज़ों से ही हम इसको अच्छे से इन फ्लावर्स को खिला सकते हैं और बाकी केमिकल्स पे मैं भरोसा नहीं करती। आप देखेंगे कि हमारे ये गेंदे में भी कितनी सारी कलियाँ लगी हुई हैं। अब ये है कि इसकी वैरायटी थोड़ी छोटी है और छोटे ही गमले में लगा हुआ है ग्रो बैग में, वही पन्नी के ग्रो बैग में। तो साइज़ छोटे आ रहे हैं फ्लावर्स के लेकिन बराबर आ रहे हैं और ये फ्लावर्स के पौधे हमने जो गेंदा का आपने देखा वो भी मैं कटिंग से लगाई हूँ और ये भी सारे कटिंग से लगाई हूँ। इन पौधों को जो है मैं कोई केमिकल्स नहीं देती लेकिन आप देखेंगे कि बराबर इसमें फ्लावर्स आते हैं और ये फ्लावर्स हमारे पौधों के लिए सारे पौधों के लिए सब्जियों के पौधे लगाते हैं हम, फल के पौधे लगाते हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये गुलदाउदी का जो है फ्लावर्स अभी अगर आपको लेना है तो इस तरीके का काम अगर आप करते हैं तो ज़रूर आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।